ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भाई बंधुओं भक्तगणों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम अजा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कथा को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको कथा पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और कमेंट में भगवान नारायण का कोई भी नाम अवश्य लिखें और कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी का अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्तम श्रवण करो। सतयुग में भगवान श्री राम के वंश में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान में दे दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में ही उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में अपना राज्य मुझे दान में दे दिया है। राजा सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप देते हैं। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु वे अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच देते हैं और शमशान में चांडाल का दास बनकर मृतकों के वस्त्र धारण करते हैं। मृतकों के वस्त्र धारण करते हुए भी वह किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं होते। कई बार राजा का मन चिंता में डूब जाता है और वह मन में विचार करते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो सके। इस प्रकार राजा को कई दिन बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि तभी गौतम ऋषि वहां आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को देखा और प्रणाम किया। प्रणाम कर अपनी सभी दुख भरी कहानी गौतम ऋषि को कह सुनाई। गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आने वाली है। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और रात्रि में जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। राजा को पुनः राज्य वापस मिल गया तथा उनका मृतक पुत्र जीवित हो गया और फिर से उन्होंने अपनी पत्नी को सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। वह सभी सुख भोग कर अंत में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। हे अर्जुन, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करता है तथा रात्रि में जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अजा एकादशी की संपूर्ण महत्तम और कहानी सुनाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। जिस भी भक्तगण ने इस अजा एकादशी व्रत का ध्यान पूर्वक श्रवण किया है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, उसके जीवन से सभी कष्टों को दूर करे और इस कथा के श्रवण मात्र से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।